भगवान का चमत्कार। वृंदावन के बांके बिहार मंदिर के पास बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी माँ अपना बसेरा बना लिया था। शक्ल सूरत वह अच्छी घर की लग रही थी। उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि वह कोई भिखारी नहीं है, परंतु उसके फटे हुए कपड़े उसकी दर्दनाक स्थिति का व्याख्यान कर रही थी। वह अम्बा मेले में कुचले कपड़े पहनकर एक चादर में वहां पड़ी रहती थी। आज लगभग 10वां दिन था। मंदिर में जो श्रद्धालु माथा टेकने आते तो बूढ़ी माँ को थोड़ा सा प्रसाद दे जाते। यहाँ कोई राह चलता उस पर तरस खाकर उसे कुछ खाना दे जाता, जिससे उसका गुजारा हो जाता था। श्रवण हर वर्ष अपनी माता पिता की बरसी पर मंदिर में आता था और गरीबों को भोजन किया करता था। उसके माता पिता एक रोड एक्सीडेंट में मर गए थे। उसके बाद वह अकेला था। जिस पर समय उसके माता पिता की मृत्यु हुई, वह उस समय कंप्यूटर इंजीनियर कर रहा था। अब उसके आगे पीछे कोई नहीं था, लेकिन उसके माता पिता के दिए हुए संस्कार हमेशा उसका मार्गदर्शन करते थे। इंजीनियर के फाइनल ईयर के बाद पहले सेमेस्टर के दौरान ही उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। अब वह एक मेंटेनेंस कंपनी में ऊंचे पद पर कार्य करता था और शनिवार और रविवार की वह अपने दोस्तों के साथ घूमने में बिता देता था। परंतु आज उसके माता पिता की बरसी थी, इसलिए वह आज मंदिर में गरीबों को भोजन करवाने आया था। सभी गरीबों को खाना देने के बाद उसकी नज़र पेड़ के नीचे बैठी बूढ़ी माँ की ओर गई। श्रवण को बूढ़ी अम्मा के चेहरे पर एक अजीब सा आकर्षण और स्नेह नजर आया। शायद वह हर बूढ़ी औरत में अपनी माँ और दादी माँ को ही ढूंढता था। वह बड़े स्नेह से उस बूढ़ी अम्मा को देखने गया, फिर अम्मा के पास जाकर बोला, अम्मा खाना खाओगी? लेकिन बूढ़ी अम्मा काफ़ी उदास बैठी थी, शायद इसलिए उसे कोई जवाब नहीं दिया। फिर श्रवण बोला, अच्छा ये मंदिर का प्रसाद है, ये तो खा लो। तो बूढ़ी माँ ने उसकी ओर देखते हुए अपना माथा आगे बढ़ा दिया। बूढ़ी माँ के साथ साथ श्रवण भी थोड़ा सा प्रसाद खाने लगा और बूढ़ी माँ के पास ही बैठ गया। प्रसाद खाते खाते वह अम्मा के पूछने लगा, अम्मा आप यहाँ रहती हैं और इस पेड़ के नीचे कैसी बैठी हुई हो? बूढ़ी माँ ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अरे बेटा यह तो पेड़ ही मेरा घर है। पहले तो मैं मथुरा में रहती थी, अब वहाँ पर एक शानदार बड़ा सा घर है। मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। जब तक मेरे पति जीवित थे तब तक मुझे रानी बना कर रखते थे, परंतु पति के स्वर्गवास होने के बाद धीरे धीरे अपने ही बेटों बहुओं को खटकने लगी। बहू तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। एक दिन मेरा बेटा मुझे बोला, चलो अम्बा मुझे आज वृंदावन घुमा कर लाता हूँ, बांके बिहारी के मंदिर चलते हैं और दर्शन करके आते हैं। मेरा बेटा मुझे अपनी कार में बिठा कर लाया और मुझे ही मंदिर के किनारे बिठाकर यह कहकर चला गया कि कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ, 2 घंटे लग जाएंगे आने में। मैंने तो बेटे से कह दिया कि मुझे भी साथ ले चल, परंतु वह नहीं माना। देखते देखते 8-10 दिन हो गए हैं। इंतजार करते करते मेरी आंखें पथरा गई है, परंतु ना तो मेरा बेटा आया और ना ही कोई खबर। अब मैं समझ चुकी हूँ कि मेरा बेटा यहाँ मुझे क्यों लेकर आया था, क्योंकि उसकी पत्नी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसलिए मुझसे छुटकारा पाने के लिए मुझे यहाँ कान्हा जी के शरण में छोड़कर चला गया। यह कहते कहते बूढ़ी माँ की आंखें नम हो गई और चेहरा मुरझा गया। श्रवण के मन में उसकी स्वर्गवासी दादी और उसकी माँ की छवि दोनों ही साथ में उभर आई और उसकी आंखों में आंसुओं की बूंदें छलक आई। गरीबों को बांटने के बाद जो खाना बचा था उसने झट से निकाला और बूढ़ी अम्मा की चादर पर रख दिया। एक निवाला तोड़ा और अम्मा के मुंह में डाला और खुद भी खाने लगा। उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि मानो वह किसी परिवार के सदस्य के साथ खाना खा रहा हो। वो अम्मा से कहता है कि मृत्यु के बाद अकेला सा पड़ गया था। बिना अपने माता पिता से उसे अपना घर ही काटने को दौड़ता था, इसलिए वह अपने घर में रहना ज़्यादा पसंद नहीं करता था। इसलिए किसी न किसी को वह बहुत अपने घर में कदम भी नहीं रखता था। दोस्तों के साथ घूमने कर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करता था, परंतु आज जब उसने अम्मा को थोड़ी सी देर के लिए बातचीत की तो उसने अपनापन सा महसूस हुआ। उसने अम्मा से पूछा, अम्मा मेरे साथ मेरे घर पर चलोगी? बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा जब मेरा अपना खून ही मेरा अपना बेटा जन्म दिया और पाल पोस कर बड़ा किया और वह मुझे यहाँ छोड़कर चला गया, मैं लेकर वहाँ जाकर क्या करूँगी? जब मेरा बेटा ही मेरा ना रहा तो दूसरों को क्या उम्मीद लगाऊंगी? रहने दो बेटा, मुझ पर दया मत करो, मैं बांके बिहारी जी इसके शरण में रहना। और जैसे जैसे गुजर जाएगी। फिर शरण बोला, अम्मा मेरे माता पिता एक सड़क दुर्घटना में स्वर्गवासी हो गए
और मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया हूँ और मेरे घर में मेरे अलावा कोई नहीं है। आपको देखकर मुझे मेरी दादी याद आती है। यदि आप मेरे साथ रहोगी तो मुझे अच्छा फील होगा, लेकिन मानो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, उल्टा मुझे आपका सहारा मिलेगा। दिन भर के काम के बाद मैं घर लौटूंगा तो कम से कम मुझे देखने के लिए आपकी सूरत तो मिलेगी। आपको अगर हो सके तो मेरे लिए खाना बना दिया करो, मेरे घर की देखभाल कर लेना। आपको भी रहने के लिए घर मिल जाएगा और मुझे भी अपनी माँ दादी के प्यार की ठंडी छाँव मिल जाएगी। और तभी अम्मा ने कहा, बेटा तुम भावनाओं से बहकर ये एक बात कह रहे हो, परंतु मुझे मालूम है कि 2 दिन में ही तुम्हें बोझ लगने लगूंगी और फिर तुम भी मुझे निकाल दोगे। ना बाबा ना, मैं यही अच्छी हूँ अपने बांके बिहारी की शरण में। अम्मा, क्या किसी को अपनी माता पिता बोझ लगते हैं? हाँ, दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं, परंतु सब एक जैसे नहीं है अम्मा। जिसके सर पर माँ बाप का साया उड़ जाता ना, वह बिल्कुल अकेला हो जाता है। यह मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो मेरी दादी भी आपकी तरह ही बहुत प्यारी थी। मेरे माता पिता उनका बहुत ख्याल रखते थे और इस तरह माता पिता को देखने के आप में मुझ में अपनी दादी की छवि नजर आती है। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, कभी मैं बोझ नहीं समझूंगा। गहरी सांस लेते हुए श्रवण बोला तो अम्मा का बहुत ही गाला अवरुद्ध हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अम्मा कुछ बोल ना सकी। श्रवण ने अम्मा को हाथ पकड़ा और बोला, चलो अम्मा, अब ज्यादा मत सोचो, रात होने वाली है, अब आप अपने घर चलोगी। श्रवण ने जैसे ही अम्मा का हाथ पकड़ा तो अम्मा ने उसके चेहरे की ओर देखा। श्रवण की आंखों में अम्मा की सच्चाई नजर आ रही थी। उसने लगा कि शायद कान्हा जी ने ही श्रवण को उसके पास भेजा है। श्रवण ने अम्मा की अपनी बाइक पर बिठाया और उसे घर ले आया। इस घटना को आज 4 महीने हो चुके हैं। श्रवण अब नियमित रूप से घर लौट आता है और अम्मा के उसके साथ खाना बनाकर दोनों आने की प्रतीक्षा रहती है। जब वह थक कर सो जाता है तो उसके सर पर नन्हे भरा हाथ रख देती है। सुबह सुबह श्रवण को उठने से पहले अम्मा कान्हा जी की पूजा किया करती है और श्रवण का नाश्ता बनाकर रख देती है। और अम्मा को अपना घर मिल गया और श्रवण को अपनी दादी और माँ का सच्चा प्यार दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ पाकर बहुत खुश से उस रात श्रवण काफी देर से सोया और अगले दिन जब सुबह ऑफिस जाने का समय हुआ तो उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। अचानक श्रवण ने अपनी ही माथे पर ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस किया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी माँ ने उसे बड़ी प्यार से जगा रही है। दोबारा वही स्पर्श उसके चेहरे पर महसूस किया और वह नींद से जाग गया। उसने आंखें खोली तो सामने देखा कि अम्मा पूजा करने के बाद खुशबू मेरे हाथों से उसके माथे और बालों को सहला रही थी, जैसा उसकी माँ हमेशा किया करती थी। श्रवण ने अम्मा का हाथ अपने हाथों में लेकर अपने होठों से चूम लिया और वापस में वह हाथ को अपने माथे पर रख दिया और अम्मा बोला, आपका आशीर्वाद मुझे जीवन भर के लिए चाहिए। अम्मा ने देखा, आंखें बंद करके कान्हा को धन्यवाद किया। उन्होंने उसे श्रवण से मिलवाया और फिर बोली, बेटा ऑफिस जाने का समय हो गया है। फिर श्रवण बोला, अम्मा, मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी फैक्ट्री खोलने का फैसला लिया। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, बस इस फैक्ट्री की शुरुआत करनी है। आज 11 बजे हम फैक्ट्री में पूजा करेंगे और वह पूजा आपके हाथों से ही होगी। आप तैयार रहना। यह सुनकर अम्मा बड़ी खुश हुई। बेटा, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। वक्त के साथ साथ भगवान का आशीर्वाद से तुम्हारी ये छोटी सी फैक्ट्री भी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में बदलेगी। यह मेरा विश्वास है और मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। ऐसा करते हुए अम्मा की आंखों में आशा की एक नई किरण दिखाई देने लगी। श्रवण ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फैक्ट्री खड़ी कर दी और उस फैक्ट्री में अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद बनाए। उन सभी की मेहनत का कारण फैक्ट्री की प्रगति बड़ी तेजी से हो रही थी। श्रवण अब एक और नई फैक्ट्री शुरू करने जा रहा था, जिस कारण से वह भी ज्यादा व्यस्त होने जा रहा था। एक दिन अम्मा बोली, बेटा, तुम जो अपने जीवन में बहुत ज्यादा व्यस्त होने जा रहे हो, परंतु यह बात याद रखो कि केवल काम ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता। तुम्हें काम के लिए एक सहारे की आवश्यकता होती है। क्यों ना एक अच्छी सी लड़की ढूंढ कर तुम्हारी शादी कर दी जाए। अम्मा की बात श्रवण को भी उचित लगी। वह बोला, अरे माँ, अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त हो गया हूँ कि इस बारे में कभी बात करने का समय ही नहीं मिला। मेरी निगाहें एक लड़की की है उसका नाम सरिता है, जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने उससे कभी बात नहीं की। सरिता श्रवण की माँ की सहेली की बेटी है और जो पढ़ाई पूरी करने के बाद इस शहर में नौकरी में कर रही थी। श्रवण ने उसकी मुलाकात की, कब बार हो जाती है
श्रवण को सरिता का स्वभाव और बातचीत सही करने का अच्छा तरीका लगा। अम्मा श्रवण के साथ सरिता के घर गई, इसके माता पिता से बातचीत की। श्रवण और सरिता की शादी का प्रस्ताव किया। सरिता के पिताजी ने तुरंत हाँ कर दी। बस फिर क्या था, कुछ ही दिनों में श्रवण सरिता को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। सरिता अम्मा के गुणों को और उसकी स्नेह से बहुत प्रभावित हुई। जितना प्यार श्रवण अम्मा से करता था, उतना ही सरिता से और अम्मा से हो चुका था। सरिता हमेशा सोचती कि ना जाने अम्मा उसके दिल की हर बात उसे जान लेती है और कैसे उसकी हर चाहत को उसके कहे बिना पूरा कर लेती है। समय बीतने लगा और श्रवण के घर 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया, एक बेटा और बेटी। श्रवण का घर तो जैसे खुशियों से भर उठा। अम्मा जी वहीं अपने मायके में दादी बन चुकी थी और अब उनकी जिम्मेदारी श्रवण और सरिता नहीं बल्कि अम्मा और पोता और पोती हो गई। अब अम्मा का बिस्तर हमने पोता और पोती के कमरे में लगा दिया था ताकि वे दोनों अम्मा के स्नेह की छाँव में पड़े और संस्कारों के साथ पले बड़े। बिना दादी के तो दोनों बच्चे एक समय खाना तक ही नहीं खाते। जब भी बच्चे मम्मी पापा के साथ बाजार जाते तो जिद करके दादी को हमेशा अपने साथ ले जाते। सरिता और श्रवण दोनों की जिम्मेदारी अम्मा को देखकर बिल्कुल बेफिक्र हो चुकी थी। सरिता अपने पति श्रवण के साथ उसके काम में पूरी मदद करती थी। श्रवण को भी सरिता के रूप से बहुत अच्छा साथी मिल गया, जिसके कारण उसकी फैक्ट्री अब नई ऊंचाइयों पर छू रही है। उसकी फैक्ट्री की शाखाएं अब देश के अलग अलग शहरों में स्थापित हो चुकी है, जिसे हजारों कर्मचारी कार्यरत से अम्मा को कर रहे हैं और इस तरह हो गई है और ये इस तरह फैक्ट्री खुल गई है और अम्मा के आने के कारण खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई हैं घर में। पोता पोती हो गए, बहू आ गई और इस तरह घर खुशी से भर चुका था। खुशियों की सौगात घर में और ये इस तरह अच्छा हुआ और ये इस तरह की कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है और ये